बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूं शगुफ्ता और वेलकम करती हूं आपको शगुफ्तास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट रेसिपी बलोची टिक्का कढ़ाई, जो बहुत चटखारेदार चटपटी रेसिपी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बलोची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने थाई पीसेस लेने हैं। आपने सीने का गोश्त नहीं लेना, क्योंकि जब हम उसको फ्राई करते हैं वो हार्ड हो जाता है। थाई पीसेस हमेशा जूसी और सॉफ्ट रहते हैं। आप इनको छोटे छोटे पीसेस में भी कट सकते हैं या इसी तरह एक पीस ले सकते हैं। बलोची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए ब्राइन तैयार करेंगे। इस ब्राइन का मतलब है नमक वाला पानी। बलोची जितनी भी गोश्त की कढ़ाई बनती हैं वो सारी नमक से बनती हैं और उसमें ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होती। हमने एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया है, इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और एक बड़ा खाने का चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम जो हमने चिकन के पीसेस लिए थे वो ऐड कर देंगे और इसको 20 मिनट के लिए हम इस पानी में छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से नमक को जज़ब कर ले। कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था। इसमें जो हमने चिकन और जो नमक वाला पानी है वो साथ ही ऐड कर देना है। अब ये चिकन भी हमारा अच्छे से नमक इसने अपने अंदर चूस लिया है और इसके साथ ही हम इसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। आप परेशान मत हों कि ये ऑयल बाद में बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। हमने ये 2 स्टेप में बनेगा, यानी कि चिकन ये बॉयल भी होगा और ये फ्राई भी होगा। अब ये देखें, पानी और जो हमारा जो ऑयल है वो मिक्स हो चुका है। ये ऐसे लग रहा है, लेकिन पानी बिल्कुल जैसे हम इसको तेज़ आंच कर देंगे पानी सूखना शुरू हो जाएगा और ऑयल है जो वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखें, चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इससे हमारा चिकन जूसी और सॉफ्ट बन के रेडी होगा। चिकन हमारा बॉयल हो रहा है। इसके लिए हम बलोची टिक्का कढ़ाई के चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए हम इसके जो ख़ास मसाले हैं वो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 चम्मच हमने खुश्क धनिया लिया है साबुत, 1 चम्मच के करीब इसमें काली मिर्चें हैं, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा है और 1 चम्मच ही इसमें चिली फ्लिक्स है। इसको किसी भी पैन या तवे पे इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसके बाद हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 चम्मच इसमें नमक है, आधा चम्मच इसमें हल्दी है और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर है। इन तमाम मसालों को हम 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसको मोटा दरदरा पीस लेंगे। तमाम मसालों को मिक्सी जार में डाला और मोटा दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, मसाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपने इसका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना, इसको मोटा दरदरा ही पीसना है। अब चिकन को फ्राई होते तकरीबन हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं। पानी में से ऑयल हल्का हल्का सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। चिकन पे भी वाइट कलर आ गया है और ये देखें, हमने इसकी साइड भी चेंज कर दी है ताकि दोनों साइडों से अच्छे से कुक हो। चिकन को फ्राई होते तकरीबन यहाँ 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और अब इस स्टेज पे हम इसमें लहसुन के साबुत लहसुन के तकरीबन 5 से 10 जो ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्चों के 5 से 6 इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और वो भी कट लगा के ऐड कर देंगे ताकि जो लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर है वो इस चिकन के अंदर अच्छे से आ जाए। और अब इसको तकरीबन अच्छा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जिसका चिकन का ऊपर जो वाइट है ये ख़त्म हो जाए और गोल्डन कलर आ जाए। 5 मिनट तक और चिकन को फ्राई करने के बाद हमने इसका और एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो स्ट्रेन कर देना है और इसके अंदर हमने 1 चम्मच के करीब इसमें नींबू का रस ऐड कर देना है और थोड़े से नींबू के स्लाइसिस ऐड करने हैं ताकि थोड़ा सा इसके अंदर तीखापन भी आए। तीखेपन के साथ इसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन भी आए और जो मसाले हमने इसके बलोची टिक्का कढ़ाई के बनाए थे वो मसाले इसके ऊपर से हमने डाल देने हैं थोड़े थोड़े करके। बलोची टिक्का कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी है। हमने तमाम स्पाइसेस उसके ऊपर ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर बिल्कुल हमने धीमी आंच पे इसको हमने दम पे रखा है ताकि इसका जो मसालों का फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक चला जाए और ये चटखारेदार चिकन बन के रेडी है। बलोची टिक्का कढ़ाई हमारी बनके रेडी है, डिश आउट हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। ये एक बिल्कुल डिफरेंट सी और सिंपल सी आसान सी डिश है। जब भी आपका कुछ नया चीज़ ट्राई करने को दिल करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गैदरिंग के लिए तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, इजीली बन जाती है और चटखारेदार और चटपटी सी रेसिपी है। और अगर आपको इस स्टेज पर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी ये डिश आपको कैसी लगी है। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।